हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट स्टडी टुडे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीए, बीएससी या बीकॉम। आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो या बीकॉम कर रहे हो, अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में हैं तो आपको एक को करिकुलर कोर्स के रूप में आपको इसका पेपर देना ही पड़ेगा। इसमें यानी कि ये को करिकुलर कोर्स होता है, यानी अनिवार्य सह पाठ्यक्रम। यानी कि सेकेंड सेमेस्टर में जो इस को करिकुलर का पेपर होगा, उस पेपर का नाम होगा प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य। प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य यानी कि इसको बोलते हैं इंग्लिश में फर्स्ट एड एंड हेल्थ। फर्स्ट एड एंड हेल्थ ये ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। और ये मतलब कि ये जो पेपर जोड़ा गया है आपके कोर्स में, ये नई शिक्षा नीति यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 पर आधारित पर ये जोड़ा गया है। तो उसी पर यानी कि उस यानी NEP 2020 के आधार पर ही हम इस चीज़ का सिलेबस देखेंगे। कि सिलेबस में कौन कौन से यूनिट हैं और कौन कौन से यूनिट में हमें किन टॉपिक्स को पढ़ना है। ये ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, इसमें 100 क्वेश्चन पूछते हैं। इस पेपर को केवल क्वालिफाई करना होता है, यानी कि इसमें लगभग 40 क्वेश्चन आप सही कर लेंगे तो आपको ईजिली क्वालिफाई हो जाएंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि ये सेकेंड सेमेस्टर का जो को करिकुलर कोर्स है, यानी प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का आज हम सिलेबस देखेंगे, फर्स्ट एड एंड हेल्थ का सिलेबस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें टोटल 4 यूनिट दी गई हैं, यानी इस सिलेबस में टोटल 4 यूनिट दिए गए हैं। उन चारों यूनिट में हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो एक एक चीज़ हम देखेंगे ध्यान से। तो सबसे पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य जो है ये आप सबके जीवन से संबंधित है। तो ये जो पाठ्यक्रम है ना, इसीलिए जोड़ा गया है ताकि आपको नॉलेज हो अपने शरीर के विषय में। लोग यानी कि हेल्थ यानी कि फर्स्ट एड एंड हेल्थ का मतलब है जो प्राथमिक उपचार किए जाते हैं जब कहीं पर एक्सीडेंट वगैरह, तो हम जो सबसे पहले उपचार कर सकते हैं उस वक्त वही होता है फर्स्ट एड हेल्थ। तो उसी के मतलब उस चीज़ को ध्यान देते हुए उसकी एजुकेशन होनी चाहिए कि कोई आपके सामने कुछ हो जाता है घटना, तो आप क्या कर सकते हैं उस वक्त सही तरीके, क्योंकि आपकी वजह से वो बच सकता है। तो इसीलिए प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। इसीलिए ये लगभग सभी मतलब कि इस चीज़ को जोड़ा गया है। अब देखते हैं यूनिट फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा जो है उसके विषय में हम समझते हैं। तो बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट है प्राथमिक चिकित्सा जो होता है ये होता क्या है, प्राथमिक चिकित्सा क्या है और प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य क्या है, आखिर इसको क्यों बनाया गया और इसके कानून क्या हैं। तो इसका तो मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोगों को बचा सकें, लोगों को यानी कि डॉक्टर तक पहुंचने से पहले हम जो कर पाएँ सही तरीके से, हमें नॉलेज के बेस पे वो उस जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस तरीके से प्राथमिक चिकित्सा एवं प्राथमिक चिकित्सा के मुख्य उद्देश्य और कानून क्या है। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट है किसी आपात स्थिति से निपटना, यानी कोई आपातकालीन स्थिति आए तो उस समय आप उस चीज़ से निपटना, ये महत्वपूर्ण इसके चीज़ के है। तो आप कैसे उस चीज़ को हैंडल करेंगे। और पुनर्जीवन प्रदान करना, पुनर्जीवन आप कैसे, जिसमें बुनियादी रूप में CPR जो होता है यानी कि तो CPR जो होता है इसके विषय में आपको पढ़ना है बुनियाद। उसके बाद तीसरा पॉइंट है पुनर्प्राप्ति स्थिति जो होती है, इस चीज़ के विषय में पढ़ना है। प्राथमिक शीर्ष से पैर तक मूल्यांकन करना, यानी कि सबसे पहले आप जिस सिचुएशन पाओगे उसे, तो पहले आप ध्यान से देखो कहाँ पर चोट लगी है या फिर क्या दिक्कत है, तो उस चीज़ का मूल्यांकन करना ताकि हम उस व्यक्ति को सही तरीके से समझ पाएँ, उसी के हिसाब से हम उनका प्राथमिक चिकित्सा के रूप में कुछ उसे मदद कर पाएँ। हाथ धोना और स्वच्छता रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम किसी दूसरे बॉडी में जो भी उसकी हेल्थ से संबंधित कोई भी दिक्कत आ सकती है, इसलिए हाथ सबसे पहले हमें धोना, जो भी हमारे हाथ में कीटाणु वगैरह हो साफ सुथरा हो, तो अपने हाथों को धोना और स्वच्छ रखना ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद इसके विषय में मतलब पढ़ना है कैसे, प्राथमिक चिकित्सा किट के प्रकार क्या है और उसके सामग्री। तो प्राथमिक चिकित्सा किट्स क्या है, उसके कौन कौन से टूल्स होते हैं और उसमें कौन कौन से इसके प्रकार और सामग्री के विषय में आपको डिटेल में अध्ययन करना है। इसी तरीके से इसमें दूसरा पॉइंट हम देखते हैं जो प्राथमिक चिकित्सा के तकनीक क्या है, प्राथमिक चिकित्सा की तकनीक जिसमें ड्रेसिंग क्या होता है, ड्रेसिंग इसका क्या होता है, और पट्टियाँ जो पट्टी बांधते हैं किस तरीके से, इसके विषय में थोड़ा जानना है आपको, मतलब डिटेल में अध्ययन करना। तेजी से निकासी तकनीक जो होती है एक बचावकर्ता के रूप में, तो तेजी से निकासी तकनीक जो होती है ये तकनीकी जो है इसमें आप एक बचावकर्ता, एकल बचावकर्ता जो होते हैं उसके विषय में पढ़ना है। उसके बाद परिवहन तकनीकी क्या है, आप परिवहन एक कुछ दिक्कत आती है तो कैसे आप परिवहन का मतलब इस चीज़ के विषय में पढ़ना कि हम कैसे उस चीज़ को उपलब्ध करा पाएँ या फिर उन्हें हम कैसे ले जाएँ, इस सब के विषय में। उसके बाद तीसरा पॉइंट है स्वास्थ्य प्रणाली से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा इसके विषय में। तो स्वास्थ्य प्रणाली से संबंधित कई सारी दिक्कतें होती हैं, उसके लिए प्राथमिक उपचार चिकित्सा के रूप में आपको पढ़ना है। श्वास की मूल बातें क्या है उसके विषय में पढ़ना है। सांस ना लेना और सांस लेने में कठिनाई, इन सभी चीज़ों में आप क्या कर सकते हैं अगर कोई अचानक कोई दिक्कत हो, तो इसके विषय में आपको पढ़ना है। उसके बाद डूबना, कोई भी डूब रहा है तो आप क्या करेंगे उस वक्त, अगर कोई किसी का दम घुट रहा है, घुटते हुए आपको प्राप्त होते हैं तो उस समय आप क्या कर सकते हैं। गला घोटना और फांसी लगा रहा है तब आप उस सिचुएशन में उसे कैसे डील करेंगे। गले में सूजन हुए इसमें तो आप कैसे उसको डील करेंगे। और धुएं या गैस से दम घुटना और अस्थमा आ रही है जैसी बीमारी, इसमें आप इन सभी सिचुएशन से आपको कैसे, इन सिचुएशंस को कैसे आप हैंडल करेंगे और बेहतर से बेहतर उनका इलाज कर पाएँ, इस मतलब कि हम तो इस चीज़ के विषय में हमें पढ़ना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट्स हैं, आप पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा इन सभी चीज़ों को पढ़ने में। आगे हम देखते हैं डी पॉइंट, इसमें है हृदय रक्त
और हृदय से संबंधित कुछ बीमारियां आप देखते होंगे, तो हृदय रक्त और परिसंचरण से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा आप क्या कर सकते हैं, तो हृदय संबंधी रक्त परिसंचरण से संबंधित मूल यानी कि मुख्य जो प्राथमिक चिकित्सा आप क्या कर सकते हैं उसके विषय में पढ़ना। उसमें आपको पढ़ना हृदय और रक्त की मूल बातें क्या हैं उसके विषय में पढ़ना, मूल बातें क्या हैं, और परिसंचरण तंत्र के विषय में पढ़ना, ये ऐसे मतलब ये काम कैसे करता है पूरा सिस्टम उसके विषय में, यानी कि आपको पूरी बॉडी के विषय में बेहतरीन तरीके से नॉलेज लेना है। सीने में बेचैनी होना, ये खून बह रहा हो तो उस सिचुएशन में आप कैसे उसको डील करेंगे, कैसे आप उसको रोकने का प्रयास करेंगे, तो इस सब चीज़ के विषय में आपको ध्यान से और डिटेल से पढ़ना, क्योंकि मतलब कि इससे हम किसी की जान बचा सकते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ डे टू लाइफ में। ओके, इसके बाद देखते हैं घावों और चोटों से संबंधित, घाव जो होता है और चोट से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा क्या होते हैं। तो घाव अगर लग जाता है, किसी को चोट लग जाती है, तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, अचानक मेरे साथ कोई जा रहा है उसे कुछ हो जाए तो हम उस समय क्या कर सकते हैं। तो उसी तरीके से घावों के प्रकार हम समझेंगे, पहले घाव होते हैं किस तरीके से, छोटे कट या खरोच लग जाए तब हम क्या कर सकते हैं, सिर छाती पैर में चोट लग जाए तब हम क्या कर सकते हैं, इन सब के विषय में पढ़ना। उसके बाद विच्छेदन या कुचलने की चोट हो जाए, यानी कि बाइक से दब जाए कुचल जाए, तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, सदमा किसी को आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट। अगला जो पॉइंट है हड्डियों से संबंधित, हड्डियों जोड़ों एवं मांसपेशियों से संबंधित चोटों से संबंधित प्राथमिक उपचार हम कौन कौन से कर सकते हैं, इसमें हमें डिटेल में पढ़ना। तो हम क्या चीज़ देख रहे हैं, कुल मिला के हम अपने शरीर के विषय में समझ रहे हैं कि अगर हमें चोट लग जाए, घाव हो जाए, श्वास में कोई दिक्कत है, परिसंचरण तंत्र में, हृदय, इन सब चीज़ के विषय में हमें डिटेल में अध्ययन ही करना है, और कैसे मतलब इस चीज़ का हम अपने लाइफ में, जीवन में लोगों की मदद करके हम इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद कंकाल जो होता है, जोड़ों और मांसपेशियों की मूल बातें क्या हैं, ठीक है। इसके फ्रैक्चर जो होता है, फ्रैक्चर हो जाता है हड्डियों का, तो हड्डियों में चोट लग जाना, ये सब चीज़, तो ये सब कैसे होता है, इसके क्या प्रकार हैं, कैसे टूट जाता है हड्डी, और क्या हम कर सकते हैं, हड्डियाँ को किस तरीके से हमें पट्टी बांधना चाहिए या फिर पट्टी वगैरह, तो उस सब चीज़ को हमें इस सब में डिटेल से अध्ययन करना है। तो इस तरीके से हमें यूनिट 1 में इन सभी बातों को अध्ययन करना है, यानी कि बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा क्या है इसके विषय में, प्राथमिक चिकित्सा तकनीकी के विषय में पढ़ना, श्वास प्रणाली के विषय में आपको बढ़िया से पढ़ना है, और हृदय रक्त परिसंचरण से संबंधित पढ़ना है, घावों और चोटों से संबंधित मुख्य बातें पढ़ना, हड्डियों एवं जोड़ों मांसपेशियों से संबंधित विभिन्न तरीके के चोटों से संबंधित प्राथमिक उपचार क्या कर सकते हैं उसके विषय में पढ़ना। अब हम देखते हैं अगला जो यूनिट है, यूनिट 2। अब देखते हैं हम अगली यूनिट यानी यूनिट 2 के विषय में देखते हैं। यूनिट 2 में भी हमें कई सारे पॉइंट्स पढ़ना है। तो यूनिट 2 में पहले हम देखते हैं तंत्रिका तंत्र से संबंधित प्राथमिक उपचार हम कौन कौन से कर सकते हैं। तो तंत्रिका तंत्र से संबंधित प्राथमिक उपचार एवं अवचेतना हम क्या कर सकते हैं, उनका उस चीज़ के विषय में प्राथमिक उपचार। तो इसमें हम तंत्रिका तंत्र की पहले मूल बातें समझे कि वो आखिर सिस्टम से, यानी तंत्रिका तंत्र जो होती है वो का वर्क कैसे करती है हमारे बॉडी में, उसका क्या। तो बेहोशी, स्ट्रोक, दौरे जो पड़ते हैं, और अपेक्ष दौरे और मिर्गी पड़ना, ये सभी सिचुएशन में हम कैसे उस व्यक्ति को संभालें, और किसी भी मतलब कि अचानक कोई व्यक्ति को अगर मिर्गी पड़ जाती है या फिर कुछ भी हो जाता है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, हमारा क्या दायित्व बनता है। जब हमें नॉलेज होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए ये नॉलेज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम किसी की जान बचा सकते हैं अगर कोई भी समय पर हम उसको डॉक्टर के पास सही तरीके से पहुँचा पाए। तो यानी कि प्राथमिक उपचार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है लाइफ में। उसके बाद देखते हैं जो अगला जो पॉइंट है, जठराग्न क्षेत्र से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा, इससे संबंधित आपको पढ़ना है। इसमें जठराग्न तंत्र की सिस्टम की मूल बातें जो है उसके विषय में, दस्त पड़ना, पेट में दस्त जो होता है, उसके बाद दस्त पड़ जाना, भोजन विषाक्तता, इसके विषय में, तो इन सभी चीज़ों के विषय में आपको डिटेल से पढ़ना है। उसके बाद हम पॉइंट सी देखते हैं। पॉइंट सी में हमें पढ़ना है त्वचा जलन से संबंधित प्राथमिक उपचार। अगर त्वचा स्किन अगर जल जाती है तो हमें क्या क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में, तो उसके विषय में हमें मूल बातें क्या क्या पढ़ना चाहिए। त्वचा की मूल बातें जो है उसके विषय में जानना चाहिए। जले हुए घाव को हम कैसे, उसको जले हुए घाव के विषय में पढ़ें। सूखी जलन और झुलसना इसके विषय में, आग लग जाए और गर्मी की वजह से भाप से जलना, तो आग की वजह से जल रहा है, गर्मी की वजह से, भाप की वजह से, इन सब का बेहतरीन अध्ययन करना चाहिए। वरना कहीं पर कुछ करना था तो कुछ मतलब कि आप ठंडा पानी कुछ भी अतिरिक्त कुछ अपने अनुसार नहीं कर सकते ना, यानी कि उस बॉडी को ध्यान से देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से जला है, किस चीज़ से, और हम उस चीज़ को सही तरीके से कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हमें अध्ययन करना होगा और सही ज्ञान होना चाहिए उसके विषय में। तो इन सभी चीज़ों को हमें डिटेल में अध्ययन करना। शीत दंश, ठंड से जलना यानी कि ठंड से जलना, ठंड लग जाना, जलने से बचाव और बुखार, हाइपोथर्मिया, ये सब क्या होते हैं इसके विषय में आपको डिटेल में अध्ययन करना है। आगे इसी में पॉइंट है जहर से संबंधित प्राथमिक उपचार आप कौन कौन से कर सकते हैं। तो जहर से संबंधित आप प्राथमिक उपचार कैसे कर सकते हैं, जैसे कोई चीज़ निगलने से जहर हो जाए, गैस जो होती है इंजेक्शन, उसके बाद त्वचा, तो जहर से संबंधित हम प्राथमिक उपचार में हम कौन कौन से कर सकते हैं इन सभी सिचुएशन में। आगे हम देखते हैं अगला जो है, अगला इसमें है काटने और डंक से संबंधित उपचार। कोई भी जीव जंतु है, अगर मान लीजिए सांप है काट लिया या फिर डंक मार दिया, तो
मतलब कि उस सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, तो जानवरों का काटना, सांप का काटना, कीड़े का काटना, इन सभी सिचुएशन में हम कैसे क्या मतलब कि अलग अलग तरीके से हम सब कुछ देखेंगे, कौन सा सांप है और किस तरीके कौन सा सांप है, कब काटा, कैसे काटा, और उस मतलब कि उस सारी चीज़ों के विषय में हमें बेहतरीन नॉलेज होनी चाहिए, तब हम उस चीज़ को उस समय हम उनको डील कर पाएंगे, जो जिसको काटे रहेंगे हम उसको सही ट्रीटमेंट दिला पाएंगे। आगे हम देखते हैं एफ पॉइंट है ज्ञानेंद्रियों से संबंधित प्राथमिक उपचार। ज्ञानेंद्रियों से संबंधित प्राथमिक उपचार क्या है, जैसे कि ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं जो कि हम सभी जानते हैं, आँख, कान, नाक और जीभ और त्वचा। ये मुख्य 5 सेंसर हैं जिनके माध्यम से हम तो इनसे संबंधित मुख्य कौन से प्राथमिक उपचार हैं उसके विषय में आपको बताना है, आगे हम पढ़ना है। मतलब उसके बाद अगला पॉइंट है विशिष्ट आपातकालीन संतुष्टि और आपदा प्रबंधन। अगर विशिष्ट स्थिति बन जाए, आपातकालीन स्थिति बन जाए, संतुष्टि और आपदा प्रबंधन से संबंधित बातें, शैक्षणिक संस्थाओं और काम पर आपात स्थिति, सड़क और यातायात दुर्घटनाएं जो होती हैं उस समय, तो विशिष्ट आपातकालीन संतुष्टि और आपदा प्रबंधन, शैक्षणिक संस्थाओं और काम पर आपात स्थिति, सड़क और यातायात दुर्घटनाएं, ये सभी चीज़ों में आपको क्या अध्ययन करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में आपातकालीन की स्थितियां बनती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, हमें पता होना चाहिए क्या करना है, क्योंकि हम इन सभी चीज़ों को पढ़े रहेंगे तो बेहतरीन समय से हम अपने भाई या फिर जो भी उस समय जिसको भी आपातकालीन की स्थिति में कुछ दिक्कत हुई, हम उस चीज़ को सही ट्रीटमेंट दे पाएंगे और हम समझ पाएंगे कि उसे हुआ क्या है एक्चुअल में, ठीक है। इस तरीके से उसके बाद हम देखेंगे आपदाएं क्या है, आपदाएं जो होती हैं और अनेक जो हताहत दुर्घटनाएं हो जाती हैं अचानक, और ट्राइएज जो होता है, ये सब क्या होता है, ट्राइएज, इन सभी के विषय में आपको डिटेल में अध्ययन करना है। उसके बाद अगला जो इसी में है पॉइंट, आपातकालीन शिशु जन्म, यानी कि आपातकालीन में शिशु जन्म, तो इसके विषय में भी आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे यूनिट 2 के, ये सारे पॉइंट्स थे, आपको इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में अध्ययन करना है, क्योंकि आपका यानी कि इस सब्जेक्ट का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि आपको शिक्षा देना, ताकि समाज में कहीं भी अगर आवश्यकता पड़े तो आप प्राथमिक उपचार दे सकें। तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए इन सभी चीज़ों की, ओके। तो आगे हम देखते हैं अगला जो यूनिट है, यूनिट 3 में हमें पढ़ना है बेसिक सेक्स एजुकेशन, यानी कि बुनियादी यौन शिक्षा, इसके विषय में आपको पढ़ना है। इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मूल प्रणाली, यानी कि मूल प्रणाली क्या है, सिस्टम क्या है, किस तरीके से वर्क करता है हमारे शरीर में। उसके बाद प्रजनन प्रणाली की मूल बातें क्या है, इसके विषय में पढ़ना है, ठीक है। अगला इसी में जो पॉइंट है, जो अगला पॉइंट है पुरुष और महिला यौन, शारीरिक और भावनात्मक जो परिवर्तन आते हैं शरीर में, उसके विषय में पढ़ना है। शारीरिक और भावनात्मक जो परिवर्तन आते हैं उसके विषय में। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, क्या कहते हैं, तीसरा जो पॉइंट है पुरुष और महिला समानताएं और अंतर, इसमें क्या होता है, संभोग क्रिया क्या होती है, गर्भावस्था और प्रसव पीड़ा क्या होता है, इन सभी चीज़ों के विषय में आपको डिटेल से अध्ययन करना। उसके बाद LGBTQ+ कम्युनिटी जो ये समूह होता है, इन मुद्दों पर इसको सही से पढ़ना है। इसके पहचान के बारे में, तथ्य, दृष्टिकोण कैसे रखनी चाहिए और इसके सोच क्या है, इसके गलत जो समाज में गलत एक तरीके से विचारधारा है, तो ये सारी चीज़ों को हमको एक सही दृष्टि से देखनी होगी, ठीक है। आगे हम देखते हैं जन्म नियंत्रण, उसके विषय में पढ़ना है, और गर्भपात, इन सभी चीज़ों के विषय में। तो इस तरीके से हमें यूनिट 3 में बेसिक सेक्स एजुकेशन, बुनियादी यौन शिक्षा में मूल प्रणाली, प्रजनन प्रणाली की मूल बातें और पुरुष महिला यौन, शारीरिक और भावनात्मक जो परिवर्तन होते हैं उसके विषय में, पुरुष और महिलाओं में समानताएं क्या होती हैं, अंतर क्या होता है, संभोग क्या होता है, गर्भावस्था और प्रसव, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, और LGBTQ जो होता है इसके विषय में डिटेल्स में पढ़ना है, और पहचान के बारे में, दृष्टिकोण कैसी होनी चाहिए, क्या झूठे हैं, क्या गलत बातें, अफवाहें, विचारधाराएं होती हैं, तो इस सब चीज़ के विषय में। और आपको इसी में पढ़ना है जन्म नियंत्रण और गर्भपात, इस सब चीज़ के विषय में यूनिट 3 में पढ़ना। और जो आगे पॉइंट है उसे देखते हैं। आगे आपको पढ़ना है इसे यूनिट 3 में है। अगला जो पॉइंट है प्यार के बिना, जो अगला जो पॉइंट है प्यार के बिना सेक्स, उत्पीड़न, इसके विषय में पढ़ना, यौन शोषण और बलात्कार की रोकथाम और यौन संचारित जो रोग होते हैं उसके विषय में आपको डिटेल में अध्ययन करना है कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो इन सभी चीज़ों के विषय में आपको डिटेल से पढ़ना है। तो बेसिकली आपको यूनिट 3 में आपको पढ़ना क्या है, बेसिक सेक्स एजुकेशन, यानी कि सेक्स एजुकेशन के विषय में आपको पढ़ना है। आगे हम देखते हैं और जो है अगला जो यूनिट है, यूनिट नंबर 4 के विषय में। यूनिट 4 में हमें क्या पढ़ना है, यूनिट 4 भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य जो है, मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है कि मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ किस तरीके से, मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार से संबंधित हमें पढ़ना है। इसमें हमें देखना है मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, इसके विषय में समझना है क्या होता है, ठीक है, और इसका प्राथमिक उपचार क्यों लेना चाहिए या फिर क्यों आवश्यक है लोगों के लिए, इसके विषय में हमें समझना हो पढ़ना है। भारत में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं आज लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो इस चीज़ को हम कैसे देखें, इसको कैसे यानी कि हम सबके जीवन में कैसे हम सुधार ला सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य, अपने हेल्थ को, मानसिक हेल्थ को, स्वास्थ्य को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल, इसको बोलते हैं मेंटल हेल्थ प्राथमिक चिकित्सा कार्य योजना, इसके विषय में जो हो सकती है हम उसको क्या कर सकते हैं, उसके विषय में
अगला जो पॉइंट है अवसाद यानी कि डिप्रेशन जो होता है, इसके विषय में आपको डिटेल से पढ़ना है और इसमें चिंता विकारों को समझना आदि ये सारी चीज़ें हैं। तो अवसाद में डिप्रेशन और चिंता विकारों को समझना। उसके बाद अगला जो पॉइंट है आत्मघाती व्यवहार यानी सुसाइडल बिहेवियर जो होता है, आत्मघाती व्यवहार यानी कि लोग जो होते हैं अपने आप को ही यानी कि सुसाइड करने के प्रयास करते हैं, तो अपने आप को ही सुसाइड करने के आत्मघाती व्यवहार रखते हैं। तो इस चीज़ के विषय में जो ऐसे थॉट्स आते हैं तो उसको हम कैसे रोकें या फिर हमें मतलब हम उस चीज़ को कैसे हैंडल करें। उसके बाद अवसादग्रस्त लक्षणों के विषय में आपको अवसादग्रस्त लक्षणों के लिए संकट प्राथमिक चिकित्सा क्या है, इसके विषय में आपको पढ़ना। तो ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है रियली, यानी कि अभी के टाइम में ये जो सब्जेक्ट्स हैं यानी कि जो को करिकुलर कोर्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको डिटेल से पढ़ना चाहिए क्योंकि ये हम सबके लाइफ से जुड़ी हुई बातें हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसमें गैर आत्मघाती चोट जो होती है, गैर आत्मघाती आत्मचोट, ये इसके विषय में पढ़ना है आपको। उसके बाद अवसाद और चिंता के लिए गैर संकट प्राथमिक चिकित्सा, इसके विषय में आपको पढ़ना है। ठीक है, अवसाद यानी डिप्रेशन और चिंता के लिए गैर संकट प्राथमिक चिकित्सा, इसके विषय में आपको पढ़ना है। उसके बाद पैनिक अटैक जो होता है, अचानक पैनिक अटैक होता है ना, तो वो कैसे होता है, दर्दनाक घटनाओं के लिए संकटकालीन प्राथमिक चिकित्सा। अगर कभी भी अचानक कोई भी दर्द होने लगे या कुछ भी पेन होने लगे तो हम क्या कर सकते हैं उस समय, संकट काल में हम उस सिचुएशन को हम कैसे डील करेंगे उस समय। तो हमें नॉलेज होनी चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, इसका वजह क्या, और हम उस सिचुएशन को सही तरीके से तभी डील कर पाएंगे, उस चीज़ को सही से समझ पाएंगे। जब तक हम उस चीज़ को जानकारी नहीं होगी उसकी, तो हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आगे हम देखते हैं उन विचारों को समझना जिनमें मनोविकृति उत्पन्न हो सकती है, यानी कि उन विचारों को समझना जिनमें मनोविकृति उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी हैं कि ऐसे विचार जो हमारे दिमाग को इधर उधर लेते रहते हैं, इधर उधर करते रहते हैं, तो उन विचारों को समझना जिनमें मनोविकृति उत्पन्न हो सकती है, उसके विषय में मतलब कि एक समझ होनी चाहिए, एक अनुभव होना चाहिए। ठीक है, तीव्र मनोविकृति के लिए संकट प्राथमिक चिकित्सा, इन सभी चीज़ों के विषय में आपको मतलब कि तीव्र मनोविकृति के लिए संकट प्राथमिक चिकित्सा, इस समय हम क्या कर सकते हैं। आगे देखते हैं मादक जो द्रव्य होते हैं उपयोग विकार को समझना। ठीक है, जो मादक द्रव्य होते हैं यानी कि जो आप जानते हैं मादक द्रव्य का उपयोग विकार को समझना। ठीक है, इस चीज़ को समझना। आगे हम देखते हैं और जो अगला पॉइंट है ओवरडोज जो होता है, ओवरडोज से क्या दिक्कत होती है। अगर हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा, तो ओवरडोज से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद निकासी के लिए संकटकालीन प्राथमिक चिकित्सा, इसके लिए यानी कि निकासी के लिए संकटकालीन प्राथमिक चिकित्सा हम कौन कौन से कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला पॉइंट है मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा का उपयोग करना, मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा का उपयोग करना। तो इसमें हम मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा का उपयोग करना, ठीक है, मेंटल हेल्थ को हम प्राथमिक चिकित्सा के रूप में किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। तो यूनिट 4 में हमें क्या पढ़ना था, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के विषय में कैसे हम अपने दिमाग को, अपने मेंटल हेल्थ को, इसमें जो विभिन्न तरीके के विचार उत्पन्न होते हैं या फिर डिप्रेशन होता है, सुसाइडल बिहेवियर्स आते हैं, पैनिक अटैक, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको हम कैसे मतलब कि समझें, मतलब कि हम इस चीज़ को पढ़ें और समझें कि हमारी लाइफ में ऐसा क्यों होता है या फिर किसी की लाइफ में ऐसा क्यों होता है। जब हम समझेंगे, उसके इफेक्ट्स को देखेंगे, क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों होता है, तो हम चीज़ों को जब तक अध्ययन नहीं करेंगे तब तक जानेंगे नहीं। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तब तक, और उस मतलब कि हम उसको सही से डील भी नहीं कर पाएंगे, उस चीज़ को वैसे ही सिचुएशन पड़ेंगे। तो इसलिए हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यूनिट 4 में देखा मानसिक स्वास्थ्य, यूनिट 3 में हमने देखा बेसिक सेक्स एजुकेशन, उसके बाद यूनिट 2 में हमने तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के विषय में, और यूनिट 1 में हमने देखा यानी कि बुनियादी जो प्राथमिक चिकित्साएं हैं उनके विषय में, जैसे कि स्वास्थ्य संबंधित, हृदय संबंधी, घाव, हड्डी, इस सभी चीज़ों से संबंधित। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट देखा यानी कि जो को करिकुलर कोर्स जो सेकंड सेमेस्टर का है, प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य यानी कि फर्स्ट एड एंड हेल्थ। तो इस तरीके से हमने इस चीज़ का कंप्लीट सिलेबस देखा है। तो आई होप दैट कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, इससे पहले हमने फर्स्ट सेमेस्टर का फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन था, उसका भी हमने सिलेबस बना दिया, इनकी प्रोवाइड करा दिया। अगर आपने नहीं देखा तो आप उस इनकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वहाँ पर एक को करिकुलर कोर्स का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पर जितने भी को करिकुलर कोर्स हैं, जिन की वीडियो हमने बनाई, वहाँ पर आप उसे देख सकते हैं। तो आई होप दैट कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प हो सके, वे प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य से संबंधित समझ पाएँ, और ये इसके सिलेबस क्या है, हमें क्या क्या अध्ययन करना है, और हम ये कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है हमारे सबके जीवन में। तो बस आज के इस वीडियो में इतना है, जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।